अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है सनीचर और आज हम आ चुके हैं एक फ़ुटबॉल स्टेडियम जो कि म्यूज़ियम की शक्ल में इसको तब्दील कर दिया गया है। और इसमें जो है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कतर की वो इसमें रखी हुई हैं। पता तो हमें कुछ यूं ही चला है, बाकी इसके अंदर जाके ही असल पता चलेगा कि क्या है। बड़ी ख़तरनाक है और व्यू तो सारे ही अच्छे हैं कतर के। ये पूरा स्टेडियम है, इसका व्यू दूर से बड़ा शानदार आ रहा था, लेकिन अब दूर जाने का मौका नहीं है क्योंकि मौके की बात नहीं, तबीयत नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चलना बहुत मुश्किल है इतनी गर्मी में। तो इस म्यूज़ियम के अंदर हम चल रहे हैं और अंदर जाके खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। जो म्यूज़ियम है वो ये है, देखो हमें यहाँ जाना है। इसमें स्पोर्ट्स की चीज़ें कतर की रखी हुई हैं। देखो आप, मिरर इतने शानदार लगे हुए हैं कि आप अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो अगर कुछ 19-20 हो रहे हो। कभी बादल कभी धूप, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ये एंट्रेंस है म्यूजियम। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद वो अपना जो पहले से टिकट चल रहा है उसके 2 टिकट और मिल गए वहाँ से, और यहाँ से हमें 7th फ्लोर पर डायरेक्ट जाना है। और हमारे जो मेज़बान हैं मौलाना सईद साहब, इमाम के लिए यहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं, यानी वो जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्री देख सकते हैं। तो डायरेक्ट 7th फ्लोर पर चलकर मिलते हैं इंशाल्लाह। और 5th फ्लोर पर हम आ चुके हैं। यहीं से हमें बताया गया है 5th के बाद 7th आएगा, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ओलंपिक से रिलेटेड है। मुझे तो इस म्यूज़ियम को देख के ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक़ है कतर को, कि खूबसूरत हमारा मुल्क नज़र आए, तो ये खींच तान के ज़बरदस्ती का एक म्यूज़ियम बना दिया गया है कि भाई स्पोर्ट्स, कुल मिला के ये इनको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। और किसी भी चीज़ को जब बढ़ावा देना होता है तो उससे मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना पड़ता है, तभी लोग देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। तो किसी चीज़ का शौक़ नहीं भी होता है तो पैदा हो जाता है। तो अब स्पोर्ट म्यूज़ियम, चलो आइए मुफ्ती साहब। ये पहले कतर में किस तरह से स्पोर्ट्स का शौक़ रहा है उसको दर्शाया गया है कि पहले औरतें मर्द इस तरह से खेला करते थे घोड़े पर बैठकर, और वैसे ही ये उन तमाम चीज़ों को फिल्माया गया है। चलिए, और कोई भी ख़ास ऐसा है नहीं। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि पहले इस तरह से स्पोर्ट्स का शौक़ था। हाँ, ये तो बात सही है कि पहले ज़माने में भी लोगों को इस तरह से था, लेकिन ऐसे नहीं था कि कपड़े अधूरे पहनी हो औरतें। ये तो ड्रेस आजकल मुफ्ती साहब ईजाद की गई है, वरना ऐसे नहीं थी ड्रेसेस। ख़वातीन मर्द हज़रात खेला करते थे अलग अलग पर्दे के दायरे में, शरीयत के दायरे में, ख़वातीन के साथ मर्द हज़रात, लेकिन ऐसे ड्रेसेस नहीं थी। इसको ऐसे शायद मेरे ख्याल में अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ अपनाई गई है। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि खेलों का शौक़ पहले कैसा था। ये देखिए, ये पुराने ज़माने की तमाम चीज़ें इस तरह की यहाँ जमा की हुई हैं। उसके साथ साथ पहले दौर में बंदूक का जो मुकाबला होता था उस तरह की चीज़ें यहाँ पर जमा की। ये बंदूक है, ये बंदूक की नयाम रखी हुई है। ये देखिए, ये पूरा इस तरह यहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है। कुछ चीज़ों का तो कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये गालिबन तलवारों और हथियारों का जो खेल है उसकी सब चीज़ें यहाँ पर इस अंदाज में रखी गई है। ये पूरा उसी का सेक्शन नज़र आ रहा है।
उसके बाद ये देखिए, ये सब बच्चों की, छोटे बच्चों की खेलों की दुनिया दिख रही है। और यहाँ पर जब हम आए हैं तो सामने जब गए थे तो वहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ शीशे के जार में डंडा रखा हुआ था। वो डंडा किसी खेल का होगा, किसी खेल का कोई आला होगा। और यहाँ पे जब आए तो ये समझ आ रहा है कि ये वो कतर के मेडल्स है जो कतर ने जीते होंगे या कतर देता होगा प्लेयर्स को, ये वो हैं। और ये भी सब वही चीज़ें हैं, फ्लैग व्लैग, लोगो वोगो, वही सब कुछ है। ये भी वही है जिसको हम बिल्ला वगैरह कहते हैं, तो ये सब कुछ वो है। और इधर जो है कुछ सैंपल रखा हुआ है किसी बिल्डिंग का, शायद जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है। आगे वो बच्चों का सामान है। और इधर और ये देखें आप, घोड़े पर बैठकर जो बास्केटबॉल है, ये क्या है, जो बॉल डाली जाती है ना छड़ी के ज़रिए, तो ये घोड़े पर बैठकर गेम खेला जाता है। ये उस गेम के बारे में कुछ यहाँ बताया गया है, अरबी वगैरह में लिखा हुआ है। और ये पुरानी प्लेयर होंगी कतर की, उनके फ़ोटोज़ वगैरह लग रहे हैं। देखो आप, ये उसकी पूरी ड्रेस है। ये वही है बर्फ़ पे जो स्केट चलाई जाती हैं, सॉरी बर्फ़ पर नहीं बल्कि इस तरह के ग्राउंड में, और अलग अलग अंदाज में करतब दिखाए जाते हैं, एडवेंचर किया जाता है। तो ये सब वो है। चलिए साहब, और इधर से एक बड़ा खूबसूरत व्यू है जो इन्होंने लगाया है। बहुत सारे जो इसके प्ले, हाँ ये प्लेयर्स हैं, है ना, कतर का नाम रोशन जिन्होंने किया है जी। हाँ, या बाहर मुल्कों से जो खिलाड़ी वगैरह यहाँ आए थे। देखो विराट कोहली का भी लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये विराट कोहली भी दिख गया हमें। चलो, यानी जो यहाँ इस म्यूज़ियम में आए होंगे, मुझे लग रहा है कि ये वो उन लोगों के फ़ोटोज़ हैं, चलिए, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कतर की हेल्प की होगी। ये देखो गोताखोरी का, तैराकी का, है ना, ये तैराकी का मामला है यहाँ पर। चलिए, ये तैराकी में कोई मेडल वेडल होगा जो जीता होगा, वो है ये ड्रेस वगैरह दिखाई गई है। ड्रेस यार पूरी देना चाहिए कतर को, आधी अधूरी ड्रेसेस अच्छी नहीं है। बेशर्मी बेहयाई तो आप ऐसा समझ लें किले के अंदर एक जैसे दुश्मन के आने का कोई दरवाज़ा आपने खोल दिया। यहाँ पे भी वही सब कुछ दिखाया गया है प्लेयर्स के बारे में। चलिए साहब, मुफ्ती साहब, लो जी। और ये फुटबॉल के बारे में, ये जूते वूते है ना, होंगे किसी खिलाड़ी के जूते वूते, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये शायद मुफ्ती साहब फुटबॉल के जो मशहूर खिलाड़ी हैं ना, उनकी कुछ यादगारें यहाँ जमा की हैं। जैसे ये मेसी शायद के खास इनका खिलाड़ी है ना, फेमस है ये बहुत, तो उसका फ़ोटो या उसका ये चीज़ है, उसका शर्ट होगा ये। ये मुफ्ती साहब क्या हो, दौड़ने वाला मामला। हाँ, ये क्या है, यासीन बोले, ये कोई बहुत ज़्यादा दौड़ने की दुनिया में सबसे आगे वाला बंदा लग रहा है, तो सुना है कुछ न्यूज़ में, रेसिंग की दुनिया। हिशाम अल करूज, मोहम्मद बिन सुलेमान। मसला ये भी ना मुफ्ती साहब, बहुत सारे खेल या सतर खोल के खेले जाते तो वो थोड़ा अजीब लगता है, इस्लामी तहजीब से हम आहंग नहीं है वो। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों ऐसे सतर खोल के खेले जाते। भाई साहब, कवच तो ऑलरेडी आपके खाल पर चढ़ ही रहा है, वो अब तो ऐसी पतली पतली ड्रेसेस आने लगी हैं।
वो पहन के भी नहीं लगता कि ये बॉक्सिंग की दुनिया आ गई। ये मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के मुसलमान पहलवान मोहम्मद अली। पूरी स्पोर्ट कार यहाँ जमा है। स्पोर्ट कार ये बाइक है ना, और ये आपका आ गई साहब, पहले जो कार रेसिंग चलती थी उस टाइम, है ना। और यही वाली खड़ी है इधर, देखो ये रेसिंग कार खड़ी हुई है, इसी में बैठ के खिलाड़ी रेस करते हैं। देखो चलो, ये पानी का लग रहा है मुझे शायद, अल्लाह बेहतर जाना क्या है ये बवाल। और ये अवार्ड्स जो शायद कतर को मिले होंगे या कतर देता होगा, वो है ये सब कुछ। ड्रेसेस वगैरह, ड्रेसेस पे साइन भी हो रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के, है ना। इसीलिए कतर ने अभी जो लास्ट फुटबॉल मैच हुआ था उसमें बड़ी मेहनत की थी। देखो ये भी सब वही है, ये खिलाड़ियों की वो टी शर्ट है जिसको पहनकर खिलाड़ियों ने कोई खेल खेला होगा। खिलाड़ियों की साइन हो रहा है इसमें जी। बस ये है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो कतर ने अभी हाल ही में मेहनत की थी, तो वो मेहनत ज़ाया ना जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि लोग देखें, जनरेशन देखे। देखो ये कैरम है, कुछ खेलने का जुगाड़ हो तो मैं भी खेल के देख लूँ, लेकिन नहीं है। इसमें गोटियाँ मुफ्ती साहब यहाँ से इधर आती है। हाँ यहाँ इधर होती है। हाँ जी जी, नहीं है गोटा, तो चारों तरफ कैरम। चलिए हाँ, ये भी सब वही है, अवार्ड्स, तलवारें, पुरानी चीज़ें, कुछ इसमें पुरानी चीज़ें भी हैं। ये वही है जो परिंदा हाथ में उठाने का ग्लव्स जो होता है, या मामा है यहाँ का। चलिए सब हाँ, ये सीट बहुत अच्छी है भाई, ऐसा फील आ रहा है जैसे मैच देखने के लिए आए हो। और अभी हाल ही में जो कतर ने स्टेडियम बनाए हैं, और इसमें कुछ पुराने भी शामिल हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, तो उन स्टेडियम की एक झलक है। ये देखो आप, ये उनका एक डमी रखी गई है कि वो कैसे हैं। सारे स्टेडियम एक बार में देख लो आप, है ना। देखो देखो ऐसा दिखता है वो। ये जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी डमी रखी गई है कि वो कितने खूबसूरत बनाए गए। और ये बात तो वाकई फैक्ट है मुफ्ती साहब के, जो स्टेडियम वगैरह बनाए गए हैं जी, वो इंतहाई खूबसूरत बनाए गए हैं, इंतहाई। पानी की कार पोर्शे बहुत महंगी आती है, पोर्शे मुफ्ती साहब आज भी ये बहुत महंगी आती है पोर्शे कार। हाँ ओमान की होगी। चलिए
1992। चले आइए हजरत। यहाँ बच्चों की तफरीह के लिए सारी चीज़ें 3D सारे गेम्स हैं। 3D चश्मा लगाने के बाद जब आप ये गेम खेलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में वही कर रहे हो जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसा ख़ास हमें लगा नहीं है, तो 12 एग्ज़िट हम करने वाले हैं। और बारिश भी आ चुकी है और हमें एक दो जगह और जाना है आज, तो चल रही है मुफ्ती साहब। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, फिर भी अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने उसे अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की है ना। कतर देखो, हर एक मुल्क का अपना अलग मज़ा होता है, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ख़ुद के मुल्क में होती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे मुल्कों को देखने की ख्वाहिश होती है। दूसरे मुल्क की चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए, दुआओं की गुजारिश है ना। अब चलता हम एक दूसरी जगह पर, इंशाअल्लाह वहाँ आपको कुछ अलग दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।